ये है डोनाल्ड ट्रंप की बीजिंग यात्रा के नतीजे, जहां उन्होंने शी जिनपिंग से मिले। वॉशिंगटन ने आज ताइवान को हथियारों की बिक्री पूरी तरह से रोक दी है, कथित तौर पर इसलिए ताकि ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिकी सशस्त्र बलों के पास पर्याप्त गोला बारूद हो सके। और इस बात की आधिकारिक घोषणा अमेरिका के कार्यवाहक नौसेना मंत्री हंग काओ ने की। ये ताइपे के लिए एक और झटका था, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि दरअसल ताइवान ही चीन के साथ युद्ध चाहता है, न कि इसके उलट। अमेरिका ताइवान की रक्षा का ना तो दायित्व रखता है, न ही करेगा। आज यही फैसला है। अमेरिका ताइवान को हथियारों की बिक्री रोक रहा है, जो 1979 के बाद पहली बार हो रहा है। आइए अब हम सब मिलकर इस पर चर्चा करें। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी कमेंट लिखें और जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। वो खबर जिसने 2 शिखर सम्मेलनों के बाद सबको चौंका दिया। शी जिनपिंग का चीन में पहले डोनाल्ड ट्रंप और फिर व्लादिमीर पुतिन से मिलना। वॉशिंगटन ने ताइवान को हथियारों की बिक्री रोक दी है ताकि ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिकी सशस्त्र बलों के पास पर्याप्त गोला बारूद हो सके। इस बारे में कार्यवाहक अमेरिकी नौसेना मंत्री हंग काओ ने बयान दिया। हाँ, हैरान मत होइए, अमेरिका में सच में ऐसे ही मंत्री हैं, हंग काओ। तो वे कहते हैं, उद्धरण है, अभी हम एक विराम ले रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे पास ऑपरेशन एपिक रेज के लिए जरूरी गोला बारूद पर्याप्त मात्रा में है। वे कहते हैं, गोला बारूद पर्याप्त है, फिर भी ताइवान को बिक्री रोक रहे हैं ताकि जांच सकें कि सच में पर्याप्त गोला बारूद है या नहीं। मैं फिर कहूंगा, जब ट्रंप प्रशासन के अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि ये अस्थायी फैसला है, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि ये लंबा चल सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मार्च की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने अस्थायी रूप से 30 दिनों के लिए रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया था। अस्थायी रूप से। लेकिन अब तक अस्थायी रूप से 3 बार इस अस्थायी प्रतिबंध हटाने को बढ़ाया गया है और 18 मई को एक बार फिर रूस के खिलाफ अस्थायी प्रतिबंध हटाने को बढ़ा दिया गया। देखिए, इस तरह सीईओ ने कांग्रेस में सुनवाई के दौरान ताइपे के लिए 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज के सवाल का जवाब दिया, जो कई महीनों से ट्रंप की मंजूरी का इंतजार कर रहा है और जिसे ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ चर्चा की थी। सीईओ ने कहा, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ हो। हथियारों की बिक्री प्रशासन की जरूरत अनुसार जारी रहेगी। मुद्दा ये है कि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ताइवान की रक्षा या उसे हथियार देना जरूरी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ताइवान को हथियारों की बिक्री मंजूर होगी, तो मंत्री सीएओ ने कहा कि इसका फैसला अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो और पेंटागन प्रमुख पिट हेक्सेट लेंगे और वो खुद इसमें आश्वस्त नहीं है। और निश्चित रूप से इसे समझा जा सकता है। मंत्री सीईओ के इस बयान को भी समझदारी से लिया जा सकता है, क्योंकि ये चिंता बढ़ रही है कि 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुई जंग के बाद से अमेरिका ने अपनी मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है और अब यह युद्ध एक अस्थिर युद्ध विराम की स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन समस्या ये है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक बार फिर अपने एक और सहयोगी को धोखा दे दिया। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? ताइवान के राष्ट्रपति प्रशासन की प्रेस सचिव करेन कुओ ने सीएओ की टिप्पणियों पर कहा, उद्धरण, ताइबेई को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जो यह संकेत दे कि अमेरिका हथियारों की बिक्री के समझौते में कोई बदलाव करने का इरादा रखता है। यानी ये घोषणा ताइबेई के लिए एक अप्रिय खबर बन गई, जो उस हफ्ते के बाद आई जब डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग में चीनी नेता शी जिनपिंग से मुलाकात की थी, जहां ताइवान को अमेरिकी हथियारों की अरबों डॉलर की आपूर्ति का मुद्दा एजेंडे में प्रमुख था। बीजिंग लगातार अमेरिका की ताइवान को हथियार बिक्री का कड़ा विरोध करता है, जिसे वो अपना प्रांत मानता है। ट्रंप की यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने एक कड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ताइवान के मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो अमेरिका और चीन के बीच टकराव का खतरा है। और उसी समय ट्रंप ने स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने शी जिनपिंग के साथ चर्चा की थी, सलाह ली थी कि ताइवान को हथियार बेचना चाहिए या नहीं। अगर उन्होंने कहा होता कि मैंने व्लादिमीर पुतिन को फोन कर पूछा कि क्या हम यूक्रेन को हथियार बेच सकते हैं या नहीं,
आप जानते हैं, मैंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को फोन किया ये पूछने कि हमें इजराइल की मदद करनी चाहिए या नहीं। कितना विरोधाभास है। वॉशिंगटन साफ नहीं है कि हमले की स्थिति में वो ताइवान का बचाव करेगा या नहीं, लेकिन कुछ दशक पहले पारित ताइवान के साथ संबंधों पर कानून के अनुसार अमेरिका, मैं जोर देता हूं, ताइपे को आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। वहां ऐसा ही लिखा है। हालांकि ट्रंप ने दावा किया कि शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान उन्होंने ताइवान को लेकर कोई वचन नहीं दिया, लेकिन इसके एक हफ्ते बाद ही उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे द्वीप के लिए अमेरिकी समर्थन को लेकर संदेह पैदा हो गया। ट्रंप ने ताइवान को हथियार देने को बीजिंग के साथ बातचीत में ट्रंप कार्ड बताया और कहा कि नए हथियार पैकेज पर अभी फैसला नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति से बातचीत की घोषणा भी की, जिससे चीन में भारी नाराजगी हो सकती है। असल में 1979 से जब वॉशिंगटन ने अपना राजनयिक मान्यता ताइपे से बीजिंग में स्थानांतरित की थी, तब से किसी भी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान के नेता से बात नहीं की है। और याद दिला दूं कि ट्रंप ने फिर भी ताइवान की पूर्व राष्ट्रपति साई इंग वेन से बात की थी जब वे 2016 के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। तब उन्होंने बात की थी। उस समय बीजिंग की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई थी। और यहां मैं याद दिला दूं कि ठीक एक हफ्ते पहले ट्रंप ने चीन दौरे के दौरान ताइवान से अपील की थी कि वो स्वतंत्रता की घोषणा करने की कोशिश न करे। उन्होंने ताइवान को अमेरिकी हथियारों की पहले से तय आपूर्ति पर भी सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमने शी जिनपिंग के साथ ताइवान की स्थिति और हथियारों की बिक्री पर विस्तार से चर्चा की और मैं फैसला करूंगा। मुझे लगता है इस समय हमें सबसे कम ज़रूरत यहाँ से 9,500 मील दूर एक युद्ध की है, यानी अमेरिका ताइवान की दूरी। मुझे ताइवान चलाने वाले व्यक्ति से बात करनी है। मैं नहीं चाहता कि कोई स्वतंत्रता की घोषणा करे और फिर हमें, जैसा कि आप समझते हैं, 9,950 मील का सफ़र तय करके युद्ध करना पड़े। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वे शांत रहें, वे यानी ताइवान। और इससे एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वो ताइवान के नेता लाइम सेंडे से बात करना चाहते हैं और द्वीप को हथियारों की अरबों डॉलर की डील पर विचार कर रहे हैं, जो कूटनीतिक प्रक्रिया में बड़ा बदलाव है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें चीन के विरोध से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ताइवान की संप्रभुता को मान्यता देने जैसा है। मैं फिर दोहराता हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति आमतौर पर ताइवान के नेता से सीधे संपर्क नहीं करते, क्योंकि इससे वॉशिंगटन और बीजिंग के रिश्तों में तनाव आ सकता है, जहां ताइवान के नेता को अलगाववादी कहा जाता है। और अब ताइवान की उप विदेश मंत्री चैन मिन ची ने कहा कि ताइपे को यह स्पष्ट करना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने द्वीप को हथियार बेचने की योजनाओं के बारे में आखिर उनका मतलब क्या था। चैन मिन ची ने जोर दिया कि अमेरिका की ताइवान को हथियार आपूर्ति पर कानूनी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने खास तौर पर जिम्मेदारियां शब्द इस्तेमाल किया। असल में अमेरिका में 1979 से ताइवान संबंध अधिनियम लागू है, जो यह व्यवस्था करता है, यह अमेरिका की जिम्मेदारी तय करता है कि ताइवान की सुरक्षा खतरे में हो तो उसे रक्षा और सहायता मिले। इस सहायता और हथियारों की आपूर्ति की मात्रा और प्रकृति अमेरिका के राष्ट्रपति और कांग्रेस तय करते हैं। अब मैं मिन्सी का एक उदाहरण दूंगा। ताइवान और अमेरिका के बीच हथियारों की बिक्री हमेशा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का आधार रही है। अमेरिका द्वारा ताइबेई को हथियारों की बिक्री ताइवान के प्रति अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धता का हिस्सा है और ये क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ एक साझा निवारक के रूप में कार्य करता है। लेकिन ट्रंप इन नियमों की परवाह नहीं करते। वहीं ट्रंप हथियारों की बिक्री रोक सकते हैं ताकि वे पहले ताइवान के राष्ट्रपति से सब कुछ पर चर्चा कर सकें। लेकिन उनके उस बयान के बाद कि ताइवान को शांत होना चाहिए और उनके इस दावे के बाद कि ताइवान ही युद्ध चाहता है, ये बातचीत स्वशासित द्वीप के लिए कुछ अच्छा नहीं लाती। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना न भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।